अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, जो आज हमने अकाउंटिंग में टॉपिक स्टार्ट करना है वो अकाउंटिंग की बेसिक है और उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसका शुमार अकाउंटिंग की बेसिक्स में होता है। और जब हम अकाउंटिंग की बेसिक्स ले रहे हों तो सबसे पहले हमें इस टॉपिक को ही करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये आसान है और दूसरा जो चीजें हम इसमें पढ़ेंगे उनका इस्तेमाल अगले आने वाले टॉपिक्स में होता है। इसलिए सबसे बेस्ट यही है कि अकाउंटिंग इक्वेशन को पढ़ा जाए। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से जिस तरह से पता चल रहा है कि इक्वेशन इक्वेशन का लफ्ज निकला है इक्वल और इक्वालिटी से, तो इसका मतलब है कि अकाउंटिंग में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इक्वल होना चाहिए। मतलब कि कम से कम दो चीजें तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक साइड पे एक हो और दूसरी साइड पे एक हो और दरमियान में इक्वल का साइन हो। तो दोनों साइड्स बराबर हों। अगर दोनों साइड्स बराबर होती हैं तो इसका मतलब है कि अकाउंटिंग इक्वेशन दुरुस्त है, अदरवाइज ये गलत तस्वर की जाएगी। तो असल में अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? चलिए देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। सबसे पहले है अकाउंटिंग इक्वेशन की डेफिनेशन। द अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेट्स दैट, अकाउंटिंग इक्वेशन बताती है, क्या बताती है कि कंपनीज टोटल एसेट्स, जो कंपनी के टोटल एसेट्स होंगे, आर इक्वल, इक्वल होंगे और इक्वल होने चाहिए टू द सम, सम के मतलब कि हम जमा करेंगे किन किन को, इट्स लाइबिलिटीज मींस कंपनी की लाइबिलिटीज को, एंड इट्स शेयर होल्डर्स इक्विटी, और जो कंपनी में मौजूद शेयर होल्डर्स हैं उनकी इक्विटी को हम प्लस करेंगे। लाइबिलिटी जो एस कंपनी की हैं और जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी है उन दोनों को प्लस करेंगे तो वो बराबर होगी और होनी चाहिए कंपनी के टोटल एसेट से। तो फिर ये अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट होगी और दुरुस्त भी मानी जाएगी। तो ये तो थी डेफिनेशन सिंपल सी। और आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर है कि जो हमने एसेट्स को इक्वल करना है किसके, लाइबिलिटीज प्लस, क्योंकि सम कहा है उन्होंने, तो लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो हम देखते हैं कि फॉर्मूला इसका क्या होगा। फॉर्मूला वही है जो हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया है कि जो एसेट्स हैं कंपनी के वो इक्वल होने चाहिए किसके, लाइबिलिटीज जो कंपनी की हैं प्लस लाइबिलिटीज के अलावा जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी है, क्योंकि ये भी कंपनी में मौजूद है तो उनकी इक्विटी के, इन दोनों को करेंगे प्लस। तो जो इसका आंसर होगा वही टोटल एसेट्स का आंसर होना चाहिए। तो फिर ये अकाउंटिंग इक्वेशन दुरुस्त मानी जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं कि फॉर्मेट क्या है इसका। फॉर्मेट है, सबसे पहले हम लिखते होते हैं डेट या सीरियल नंबर। मैंने दोनों चीजें इसलिए लिखी हैं क्योंकि बाज औकात वो क्वेश्चन में डेट्स लिख देता है कि इस डेट को ये लाइबिलिटी थी, ये कैपिटल लेके आया शेयर होल्डर, ये हमने एसेट्स परचेज किए, ये चीजें हमने सेल की। तो उस हिसाब से वो डेट्स बताता है कि इस डेट को ये काम हुए। और बाज औकात वो डेट नहीं बताता, सीरियल नंबर लिख देता है कि नंबर 1 ट्रांजेक्शन ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है। तो इसलिए मैंने दोनों चीजें लिखी हैं कि जो वो कहेगा हम वही लिख देंगे। उससे अगला पोर्शन है एसेट्स का। और एसेट क्योंकि नॉर्मली एक से ज्यादा होते हैं इसलिए मैंने 4 कॉलम बनाए हैं एसेट्स के। तो हम इधर एसेट्स के नाम लिखेंगे, पहला एसेट जो भी होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, तो ऐसे आगे आगे। इस तरह जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इनको इकट्ठा इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इनका इकट्ठा प्लस करना है और एसेट्स का अलग करना है और इन दोनों का बराबर होना जरूरी है, इसलिए इनको मैंने हाईलाइट भी किया है और इनको इकट्ठा भी लिखा है। तो लाइबिलिटीज में तो लाइबिलिटीज होंगी और नॉर्मली इसमें हमारे पेबल्स वगैरह होते हैं क्योंकि हमने किसी को कुछ पे करना होता है अभी, तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। और इक्विटी में आमतौर पर कैपिटल होता है, तो इसलिए मैंने कैपिटल लिखा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है क्वेश्चन में। तो ये तो है फॉर्मेट। और उसमें एक बात ये भी कि हम पहले नंबर पे फर्ज करें कुछ हुआ, हमने कोई एसेट खरीदा या कैपिटल लेके आया शेयर होल्डर, तो हमने वो लिखा। तो हर जो ट्रांजैक्शन होती जाएगी उससे अगले बॉक्स में हम बैलेंस भी करते जाएंगे, साथ साथ हम बैलेंस करके देखते जाएंगे कि आया एसेट्स इक्वल आ रहे हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के या नहीं। क्योंकि एक भी ट्रांजैक्शन में ये इक्वल ना आया तो एंड का जो आंसर होगा वो भी इक्वल नहीं आएगा। तो इसलिए हम हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। तो अब इसमें क्योंकि एसेट्स यूज हो रहे हैं, शेयर होल्डर्स इक्विटी यूज हो रही है और लाइबिलिटीज यूज हो रही हैं, तो इनका भी जानना जरूरी है कि ये होती क्या है, क्योंकि हम तो अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले है एसेट्स। एन एसेट इज अ रिसोर्स, कि ये एक जरिया है कंट्रोल्ड बाय अ बिजनेस, जो बिजनेस कंट्रोल कर रहा है, विच इज ऑफ इकोनॉमिक यूज, और इसका यूज हो रहा है, हम इकोनॉमिकली इसको यूज कर रहे हैं टू द बिजनेस, बिजनेस के लिए। हम बिजनेस के लिए जो जराए, जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो एसेट्स हैं। और इन रिसोर्सेज को यूज करके हम आगे कुछ ना कुछ और बना रहे होंगे, मतलब कि हम प्रॉफिट कमा रहे होंगे, कुछ ना कुछ कंपनी में आ रहा होगा, बिजनेस में आ रहा होगा। तो ये जो चीजें हैं जो
जराए के तौर पर इस्तेमाल होंगी और हमें कुछ ना कुछ देंगी, वो एसेट्स होंगे कंपनी के। तो हम क्योंकि अभी एसेट्स ही पढ़ रहे हैं, अब वैसे तो इनकी दो किस्में होती हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, लेकिन वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो एसेट्स की जो एग्जांपल्स हैं अब उस पर बात करते हैं, और ये वो एग्जांपल्स हैं जो ऑल पॉसिबल एग्जांपल्स हैं जो नॉर्मली यूज हो रही होती हैं और हमारे क्वेश्चन में भी यही यूज होंगी। तो क्योंकि हम अभी सिर्फ एसेट्स पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि नॉन करंट एसेट्स भी होते हैं, नॉन करंट एसेट्स भी होते हैं, लेकिन अब क्योंकि एसेट्स हैं तो इकट्ठे लिखे हुए हैं, हम अभी इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे। जब हम उनको अलग से पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि करंट क्या होते हैं और नॉन करंट क्या होते हैं। तो सबसे पहला एसेट क्या है? कैश हमारा एसेट है, क्योंकि इसके जरिए हम आगे और कैश बनाएंगे। बैंक बैलेंस, जो हमारे बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है वो भी हमारा एसेट है, उसके जरिए हम आगे और बहुत कुछ कर सकते हैं। लैंड, ये भी एसेट है। बिल्डिंग, ये भी हमारा एसेट है। व्हीकल्स, व्हीकल्स में आमतौर पर कार्स और ट्रक्स वगैरह जो कंपनीज और बिजनेसेस यूज कर रही होती हैं एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए, वो भी हमारे एसेट हैं। इक्विपमेंट, जो कंपनी में मौजूद सामान होता है वो उसका एसेट है कंपनी का और बिजनेस का। इन्वेंट्री, जो चीजें होती हैं कंपनी में और बिजनेस में जिसके जरिए वो और आगे चीजें बना रहे होते हैं, वो भी एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल, कि हमने किसी से अभी पैसे लेने हैं, तो जो पैसे अभी आएंगे वो हमारे लिए फायदामंद ही होंगे, हमारे बिजनेस के लिए फायदामंद ही होंगे, तो ये भी हमारा एसेट है। और अकाउंट रिसीवेबल को आमतौर पर डेटर्स कहते हैं। उसके बाद एडवांसेस, एडवांसेस का मतलब है दो तरह के एडवांसेस हो सकते हैं, या हमने किसी को दिए या किसी ने हमें दिए, तो ये जो एडवांसेस हैं ये भी हमारे एसेट हैं। प्री पेमेंट्स, प्री पेमेंट का मतलब होता है कि पहले, प्री का मतलब होता है पहले, पहले ही पेमेंट कर देना। तो इसमें क्या होगा कि हमारा बिजनेस या हमारी कंपनी पहले ही पैसे दे रही होगी, लेकिन अभी सर्विसेज या जो भी चीजें लेनी है किसी से वो अभी आनी होंगी, तो वो जो आनी होंगी वो तो कंपनी के लिए फायदामंद है, कंपनी का एसेट होंगी, इसलिए प्री पेमेंट्स को भी एसेट्स में ही शुमार किया जाता है। उसके बाद है सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज आमतौर पर होते हैं शेयर्स, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं, मैंने साथ लिखा भी है शेयर्स ऑफ कंपनी, ये भी हमारे एसेट हैं। उसके बाद प्रीमिसेस, जो हाउस वगैरह लेते हैं कंपनी के लिए कुछ चीजें रखने के लिए, वो भी कंपनी का और बिजनेस का एसेट होता है। ठीक है जी, ये थी एसेट्स की एग्जांपल्स, और हमने पढ़ा कि एसेट क्या होता है। अब है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या है? अ लाइबिलिटी इज द ओब्लिगेशन, लाइबिलिटी एक जिम्मेदारी है। लाइबिलिटी का मतलब वैसे भी जिम्मेदारी है, और ये एक ओब्लिगेशन है तो जिम्मेदारी है ऑफ बिजनेस, बिजनेस की टुवार्ड्स इट्स क्रेडिटर्स, इट्स के क्रेडिटर्स के तरफ से ये एक जिम्मेदारी है। क्या इसका मतलब है? कि हमने किसी से कोई चीज उधार ली है, चाहे हमने पैसे लिए हो, चाहे हमने कोई चीज खरीद ली हो लेकिन अभी उसको पैसे दिए ना हो, तो ये जो चीजें हैं ये हमारी लाइबिलिटीज में शुमार होती हैं, क्योंकि हमने पैसे वापस तो करने हैं ना उनको। अगर हमने पैसे लिए हैं और हमने कुछ चीजें ले ली हैं तो उसके पैसे देने भी तो हैं अभी, तो वो हमारी लाइबिलिटीज में शुमार होती हैं टुवर्ड्स इट्स क्रेडिटर्स। फॉर एग्जाम्पल क्या है? दूज हु प्रोवाइडेड गुड्स ऑन क्रेडिट, जैसे कि मैंने कहा क्रेडिटर्स के बारे में बता रहे हैं वो, कि ये वो होते हैं जिनसे हमने कुछ चीजें ली होती हैं उधार पे, और उन्होंने हमें प्रोवाइड की होती हैं ये चीजें उधार पे। और गेव लोन टू द बिजनेस, हम, और मैं जो लफ्ज बार बार यूज कर रहा हूँ, हमने, मैंने, मैं एक बिजनेस के तौर पे हूँ, हम एक बिजनेस के तौर पे हैं, हम एक कंपनी है, इसलिए। तो अब जो दूसरा बंदा है जो क्रेडिटर है, उसने बिजनेस को या हमें लोन दिया होता है, तो हमने उसको वापस तो करना है ना, तो इस हिसाब से ये भी हमारी लाइबिलिटी है। इसमें ऑल पॉसिबल जो लाइबिलिटीज हो सकती हैं उनकी एग्जांपल्स में लोन आते हैं, और इसमें आमतौर पर लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। और लाइबिलिटीज भी क्योंकि दो तरह की है, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, इसलिए शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं करंट में और लॉन्ग टर्म होते हैं नॉन करंट में। उसको भी मैं डिटेल में नहीं लेके जा रहा, वो हम आगे पढ़ेंगे जाके कि नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं और करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं। अभी तक के लिए यही काफी है कि लाइबिलिटी क्या होती है। उसके बाद अकाउंट पेएबल, जैसे कि क्रेडिटर्स का नाम हमने यूज किया, इसको अनदर नेम क्रेडिटर्स भी कहते हैं, कि हमने किसी को पैसे पे करने हैं, अभी उसे चीजें ली थी या पैसे उधार लिए थे तो हमने जो उसको देने हैं वो लाइबिलिटी है। सैलरीज पेएबल, हमने जो हमारे वर्कर्स हैं उनसे काम लिया है, सारा महीना, एक मंथ पूरा काम ले लिया है, तो उनको जो सैलरी देनी है वो हमारी लाइबिलिटी है। टैक्सेस पेएबल, जो हुकूमत को हमने टैक्स देना होता है, क्योंकि वो तो देना ही देना होता है, तो इसलिए वो भी हमारी लाइबिलिटी है, वो भी हम निकालते हैं अपने बिजनेस के पैसों में से। एडवांस रिसीव्ड, जैसे कि हमने एडवांस पढ़ा था एसेट्स में, वो होता था एडवांस पेमेंट का। अब एडवांस रिसीव, के हमने किसी से एडवांस ले लिया है और अभी उसको सर्विसेज नहीं दी है, तो जो सर्विसेज हमने उसको देनी है वो भी तो हमारे लाइबिलिटी है ना। ओके, तो एंड पे क्या है आज तक के लिए? इक्विटी,
इक्विटी क्या होती है? शेयर होल्डर्स की इक्विटी, इसका मतलब है द इक्विटी इज द क्लेम ऑफ द ओनर्स, के ओनर्स का ये क्लेम होता है ऑफ द बिजनेस ऑन द बिजनेस एसेट्स, कि बिजनेस के जो एसेट हैं उस पे जो ओनर का क्लेम है वो हमारी इक्विटी होती है। इट रिप्रेजेंट्स द एसेट्स लेफ्ट ओवर आफ्टर ऑल लाइबिलिटीज पेड ऑफ, कि हम जो लाइबिलिटीज पे करेंगे उसके बाद जो एसेट्स बचेंगे उस पे क्लेम कर सकते हैं कंपनी के ओनर्स या शेयर होल्डर्स, इसलिए वो उनकी इक्विटी होगी। तो इक्विटी में एग्जांपल्स जो यूज होती हैं वो आमतौर पर होता है, एक तो कैपिटल, जैसे कि मैंने फॉर्मेट में भी लिखा। उसके बाद प्रॉफिट्स आते हैं, ये भी क्योंकि ये भी हमने लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस वगैरह पे करके बचते हैं। और ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स को क्या मतलब होता है कि ओनर या शेयर होल्डर पैसे निकाल के लेके जा रहा है या चीजें निकाल के लेके जा रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ये इक्विटी होती है। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही, ये थी थोड़ी सी बेसिक्स। आगे भी हम इसको जारी रखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। तो आगे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इन चीज़ों को थोड़ा सा गौर से और फोकस करके देखें कि ये चीज़ें क्या होती हैं, और हम बाकायदगी से आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।